नमस्कार साथियों, मैं लेकर आया हूँ वर्कबुक पर जो नया टैब चालू हुआ है। विद्यार्थियों को वर्कबुक वितरण कैसे करें उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई सजेशन हो या सुझाव हो तो वो भी दें। इसके लिए आप सीधे अपने स्कीम में चले जाएंगे, सारा दर्पण पे, और फ्री टेक्स्ट बुक में जाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे नीचे ये जो टैब है, आपको जूम करके दिखा दूँ। ये जो टैब है वर्कबुक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, विद्यार्थियों को जो वर्कबुक है वितरण करना है वो कैसे करें। मेरा जो पिछला वीडियो था वर्कबुक पर वो ये था कि जो वर्कबुक प्राप्त हुई है वो तो उसके आधार पर जो आपके नोडल पर डिमांड कितनी है वो यहाँ देख सकते थे, और वर्कबुक का वितरण जो करना था वो यहाँ पर कर सकते थे। उसके लिए मैंने आपको एक इस प्रकार जो PDF फाइल है जो जिला स्तर से मिली थी हमें, वो बताई थी कि किस किस को वर्कबुक देनी है। वहाँ उन बच्चों के नाम शो हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास साला दर्पण पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे अब तक तो ये देखा जा सके कि किस बच्चे को कौन सी पुस्तक देनी है या कौन सा बच्चा किस ग्रेड में आ रहा है, वो कक्षा लेवल या कक्षा डाउन है, ऐसा हम देख नहीं सकते। तो ये जो लिस्ट है वो जिला स्तर से प्राप्त हुई थी, अन्य जिलों को प्राप्त नहीं हुई है। तो कृपया अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो 1 से 5 का जो कार्य देखते हैं उनके पास से रिक्वेस्ट करके ले लें और ये काम कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो के बाद में ये टैब नया आया है और इसको चालू किया गया है। तो इस पर काम कैसे किया जाए, इस पर वैसे तो आपको सारे विद्यार्थी मिलेंगे, जब समस्त विद्यार्थी इस पर आपको मिल जाएंगे और आपको जिला लेवल से जो सूची मिलेगी वो सारे विद्यार्थियों की नहीं मिलेगी। इसमें अलग अलग सूचियाँ हैं, जैसे हिंदी और मैथ है। हमारे पास इंग्लिश का विषय भी है, इंग्लिश का विषय इसमें अभी आया नहीं इसलिए नहीं दिया। इसमें 2 विषयों की पुस्तकें प्राप्त हुई है हमें, तो 2 विषयों के साथी, समर्थ और सीख, इंग्लिश गणित और हिंदी में प्राप्त हुई है। तो अब जो ये टैब खोलते हैं हम वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट, तो प्रत्येक विद्यार्थी को वर्कबुक वितरण करने के लिए इसके सामने दिए गए प्रत्येक विषय में दिए गए चेक बॉक्स पर टिक मार्क लगाएं तथा नीचे दिए गए सेव ऑल बटन पर क्लिक करके वितरण पूरा करें। अब समस्या आपके सामने भी आएगी कि आपको किसी कक्षा में मान लो आपके पास 10 विद्यार्थी है और 10 विद्यार्थी में से किस विद्यार्थी को हिंदी की, किस विद्यार्थी को गणित की और किस विद्यार्थी को इंग्लिश की देनी है और कौन सी देनी है, कक्षा स्तर की देनी है या कक्षा से निम्न स्तर की देनी है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना। अब पहला जो टैब है हमारा, इसमें वो 2 ग्रेड बताए थे मैंने। आप पहले वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दी थी किस ग्रेड में कौन सी कंडीशन में क्या क्या चीज़ें आएगी वो। तो इसमें 2 ग्रेड है आपके, ग्रेड जो डाउन है बिलो ग्रेड और एक 8 ग्रेड। जो बालक जिस कक्षा में पढ़ रहा है वह उसी स्तर का है तो 8 ग्रेड में आएगा, और वो उस स्तर से निम्न का है, नीचे का है, यानी चौथी में पढ़ने वाले का स्तर तीसरा, दूसरा, पहला है तो वो बिलो ग्रेड में आएगा। तो अब तक तो 8 जो स्वयं कक्षा स्तर की पुस्तकें हमारे पास आई नहीं है, आगे आएगी, वो वितरण आगे करेंगे। अभी है बिलो ग्रेड की पुस्तकें आई है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो अब ये हमसे कक्षा पूछेगा कि किस क्लास के लिए आप ये लो ग्रेड की, अर्थात जो कक्षा स्तर किस कक्षा के बालकों का कक्षा स्तर डाउन है उस कक्षा को आपको चूज करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो पुस्तकें मिली है वो कक्षा 3 से 8 तक मिली है। यहाँ भी देख लीजिए कहीं पर भी कक्षा 2 या 1 नहीं है। ये जो लिस्ट मिली है हमें कक्षा 1 और 2 नहीं है, यहाँ कक्षा 3 से लेकर अधिकतम कक्षा 8 है। देखिए यहाँ 8 है, फिर वापस 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों को ही बांटने के लिए पुस्तकें इशू हुई है। तो हम जाहिर है कि कक्षा 1 तो लेंगे नहीं और कक्षा 2 नहीं लेंगे तो कक्षा 3 लेंगे, कक्षा 3 लेंगे। अब
जाहिर है कि देख, ये जो कक्षाएं आ रही है, आज मैंने जब सुबह खोला था तब कक्षा 5 तक इस पे शो हो रहा था, अब कक्षा 8 आ रही है, तो इसका मतलब इस पर काम चल रहा है। आप जितना हो सके उतना कर सकते हैं, या कुछ दिन ठहर कर लें। इस पर नई चीज़ें जो आएगी वो आपको सुविधा हो जाएगी। हो सकता है कि आपके इस पर ये टेप भी उपलब्ध हो जाए कि आपको किन किन बालकों को उपलब्ध करानी है। उसके लिए हो सकता है कि फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लें आप और डाटा मिल जाए। जैसे यहाँ मान लो कि हमें कक्षा 3 के बालक को देनी है, तो कक्षा 3 के बालक को देनी है तो कौन सी देनी है? साथी। कक्षा 3 के बालक को साथी देनी है। अगर हम इसी कक्षा को आगे की कक्षा चूज करते, कि जैसे मान लो कि 8वीं का बालक है, तो 8वीं का बालक करते तो यहाँ साथी के अलावा तीनों पुस्तकें आती, क्योंकि कक्षा 8 का बालक कक्षा 1-2 के स्तर का भी हो सकता है, 3-4 के भी हो सकता है, 5-6 के कक्षा स्तर का भी हो सकता है। तो उसको इन तीनों में से कोई एक पुस्तक देनी है। अब यहाँ पर आप विषय पर मत जाइएगा, क्योंकि विषय का मामला जब हम मान लो कि जैसे कक्षा 8 का बालक है और वो समर्थ लेवल में है, तो समर्थ लेवल पर जब हम गेट डाटा प्राप्त करेंगे, ये डाटा प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर जो विषय है वो पिछले सत्र में हमने बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण की थी, उसी तरीके से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका जो संपूर्ण डाटा है, ये वर्कबुक समर्थ है 5 से 6 आपने चूज की है, जिसमें टोटल डिमांड हिंदी में 13 है। आपको याद हो तो आपकी जो डिमांड थी नोडल की, वो डिमांड यहाँ 13 है। यहाँ पर आप अपने विद्यालय में कर रहे हैं तो नोडल की नहीं है, ये आपके विद्यालय की है। हिंदी में आपकी जो समर्थ है वो 13 है, मैथ में 8 है, इंग्लिश की अभी तक आई नहीं है या 0 है ये मान लीजिए। इसी प्रकार जो स्टॉक है आपके पास वो भी 13 है, क्योंकि हम 13 से ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा आई है हमारे पास लेकिन हम ज़्यादा नहीं ले सकते थे, तो 13 ही ले सकते हैं। वहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह बताया कि आपको किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वीडियो अगर नहीं मिला हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने उसका लिंक, वो देख लें। और ये अवेलेबल 8 के 8 है, इधर नहीं मिली तो नहीं मिली है। तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट अभी अब बांटी नहीं है 0, जैसे ये है। अब यहाँ बांटे किसको, ये समझ आएगी आपको, क्योंकि 13 है पुस्तकें तो, और 8 मैथ की है और बच्चे 18 है, तो किसको दें। तो इस चीज़ के लिए ये जो सीट है वो मिली हमें जिला स्तर से। यदि आपको न मिली हो तो जिला स्तर से प्राप्त कर लें, और यदि वह नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो आप कुछ दिन वेट कर लें। बच्चों को तो आप अपने रिकॉर्ड में शाला दर्पण तक तो जैसे पीओ नोडल है वो स्कूलों को डिमांड के अनुसार जितना हो सके वो बांट दें। और विद्यालय भी अगर आगे से दबाव हो कि आप पुस्तकों छात्रों को बांटे तो बांट कर दिखा दीजिए कि हमने छात्रों को बांट दी है। अन्यथा अगर आप अपने हिसाब से बांटेंगे तो आगे लिस्ट अलग अलग आएगी तो आप क्या करोगे, बालकों से वापस इकट्ठी करने जाओगे, फट जाएगी, कुछ समस्या आएगी। तो उस वो छात्रों को तभी उपलब्ध कराएं जब आपको पता पड़े कि फला फला व्यक्ति को बालक को फला पुस्तक देनी है। तो ये सी लिस्ट जब या तो शाला दर्पण पे उपलब्ध करा दी जाएगी या जिला लेवल से कहीं से मिल सकती है, तो उसके बाद ही आप यहाँ पर टिक मारे। जैसे मान लो कि ये अभिषेक वैष्णव है, अर्जुन है का जो भी है, मान लो कि इसको ये समर्थ हिंदी की देनी ही थी और इसको मैथ की देनी थी, इसको ये देनी थी। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे मैंने इंग्लिश पर क्लिक किया तो ये कह रहा है कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट वर्कबुक मोर देन अवेलेबल स्टॉक इन इंग्लिश। इंग्लिश की जो पुस्तक है उसका स्टॉक तो आपके पास है ही नहीं, तो आप बांट कैसे सकते हैं। सही बात है, हमारे पास यहाँ इंग्लिश में 0000 आ रहा है तो आप उसको नहीं दिखा सकते। तो ये इस प्रकार है, जैसे आप किसी बालक को दोनों ही दे रहे हो तो दोनों देने के बाद में आप उसको सबमिट भी कर सकते हो, रिसेट भी कर सकते हो। एक और चीज़ है कि पहली बार भरो तब आप सबको भर लो और आखिरी में जाकर सेव कर दो। जब आप आखिरी में एक साथ सेव करते हैं तो सभी का सेव हो जाता है, लेकिन किसी एक बच्चे का भरने के बाद या कुछ का भरने के बाद जब आप एक का संशोधन करते हैं तो वह उसके बगल में ही जाकर ही
संशोधन करें। यहाँ पर मैंने जो भरा था वो रिसेट में है, रफली भर रहा हूँ मैं ये, क्योंकि रिसेट का मतलब है कि वो रिक्त हो जाता है। जैसे इन दोनों को भरने के बाद इस एक बालक को यहाँ पर मैं सेव ऑल कर रहा हूँ। सेव ऑल करते ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो बालक, और इसके बगल में यहाँ पर रिसेट करेंगे तो ये खाली हो जाएगा। ध्यान दें, एक बालक को मैंने एक हिंदी और एक गणित की दे दी, तो यहाँ जो आपके पास स्टॉक है 13 में से 12 रह गया और एक आपने बांट दी सेलेक्टेड कक्षा को, और एक इसकी मैथ की बांट दी, तो एक यहाँ 7 रह गए 8 की जगह। तो इस प्रकार आपके जितने बालकों के जो नाम शो होंगे आपके इधर, ये जैसे मैं यहाँ पर मेरे विद्यालय का सर्च करता हूँ तो वो मुझे मिल जाएगा कंट्रोल F 22 41 28, और जैसे मैं ये मेरा विद्यालय आ गया यहाँ पर, तो कक्षा 3 मैं कक्षा 8 में जाता हूँ, ये कक्षा 7 और कक्षा 8, कक्षा 8 में गौरीशंकर माली दुर्गी समर्थ देनी है, कक्षा 5 और 6 की समर्थ दुर्गेश मेघवाल को समर्थ हिंदी इंग्लिश दोनों देना है इसको। तो ये गौरीशंकर दुर्गेश कुमार मेघवाल है, यहाँ पर दुर्गेश मेघवाल है, तो इसको दोनों ही देनी है, और ये मैंने दोनों इसको अलॉट कर दी। ऊपर वाले को हटाना पड़ेगा क्योंकि वो लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसको पृथक करना पड़ेगा। ये मैंने दे दी, और ऊपर के रिकॉर्ड में 2-2 हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गलत हो गया, तो इसको रीसेट कर दी। अगर सबको रीसेट करना है तो नीचे दिया हुआ है ऑल रिसेट करते पूरी क्लास खाली हो जाएगी। देखिए एक का भरा हुआ है दुर्गेश का, और यहाँ ऑल सेव में सबका सेव हो जाएगा, और रीसेट डिस्ट्रीब्यूट ये पूरी कक्षा रीसेट करनी है तो यहाँ नीचे का दबा दीजिए, और एक कोई बालक रीसेट करना है तो यहाँ का दबा दीजिए, और यहाँ टिक मार के जो विषय है उसको भर दें। ये ध्यान में रहे कि जिसका नामांकन नाम है उसी बच्चे का बांटे, और स्टॉक है उसके हिसाब से बांटे, और ये सेव कर दें तो ये आपके आगे स्टॉक मेंटेन होता रहेगा। अभी जो इस पर काम चल रहा है वर्कबुक के मॉड्यूल पर, हो सकता है आपको और चीज़ उपलब्ध करा दी जाए। एक और चीज़, जैसे भी मैंने एक बच्चे को दुर्गेश है और 8वीं A में है दुर्गेश रामचंद्र मेघवाल, इसको हिंदी और मैथ की समर्थ बांटी है, तो अब डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल, ये जो शीट है ग्रीन ये बता रही है कि आपने किन किन बच्चों को कौन कौन सी पुस्तक बांट दी है। तो वो जो पुस्तक बांटी है आपने, वो आपको एक्सेल फाइल में भी मिल जाएगी आपके यहाँ। जैसे आप मान लो रिकॉर्ड रखना चाहें कि हमने किस किस बच्चे को क्या क्या बांटी है, तो उसके लिए आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लें। जैसे वो खुलेगी तो उस एक्सेल फाइल में आपने जो बांटी है वो पुस्तकों का डाटा आ जाएगा, और उसमें नाम आ जाएगा बच्चे का, जिस पुस्तक के नाम है। हो सकता है मैंने जो एक्सेल खोल रखी है वो आपको दिखाई नहीं दे रही हो, पर इस प्रकार से बालक के आगे नाम आ जाएगा। 2 कॉलम है जिसमें एक में विषय का नाम है और एक में पुस्तक का नाम है। हिंदी विषय समर्थ कक्षा स्तर 5-6, फिर नीचे लिखा हुआ है उसी बालक का दोबारा नाम लिखा हुआ है, और मैथ समर्थ कक्षा 5-6। तो और अगर खाली सीट करोगे तो उस कक्षा के सारे बच्चों का नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप भरोगे तो ये डाटा कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा तो ये सुझाव है कि आप आराम से भरें, धीरे धीरे भरते रहें अगर समझ में आए तो, और अगर डाटा उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ समय रुक जाएं, पहले मांग कर लें। जिला स्तर से नहीं मिले तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाए। जो आपका ने SA1 और SA2 भरा था कक्षा 1 से 5 का, उसके आधार पर, और कक्षा 6, 7, 8 का जो रिजल्ट तैयार हुआ था जिसमें C ग्रेड या D ग्रेड में जो बच्चे रहे होंगे उनका विवरण के आधार पर ये तैयार किया गया होगा मॉडल, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बने रहिए आगे। धन्यवाद।